अल्लाह ईश्वर साईं ईसा गौतम बुद्ध, अल्लाह ईश्वर साईं ईसा गौतम बुद्ध ऋषभदेव जरस्तु तुम सर्वधर्म में शुद्ध। ये जो पंक्तियां है ये 1984 के जो मार्च का अंक है साई लीला पत्रिका का, उसमें गोविंद मिश्र जी द्वारा ये पंक्तियां लिखी गई है। इसमें साईं बाबा के भीतर में जो समस्त बुद्ध पुरुषों का समावेश है कि उसकी बात कही गई है, और साथ ही साथ गौतम बुद्ध का भी समावेश है, ये बात कही गई है इस पंक्ति में। गौतम बुद्ध किस तरह से समाहित है श्रीजी साईं बाबा में, तो ये आज का दिन बड़ा ही समसामयिक है इस बात को कहने के लिए, क्योंकि आज वैशाख पूर्णिमा है और आज ही के दिन गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, और सभी पूरे विश्व में बुद्ध पूर्णिमा के रूप में इस दिन को मनाया जाता है। और बड़ा ही आध्यात्मिक महत्व है इस दिन का, क्योंकि गौतम बुद्ध का जन्म भी जो है वो पूर्णिमा के दिन हुआ है, उनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई है वो भी पूर्णिमा के दिन ही हुई है, और उनका जो महापरिनिर्वाण हुआ वो भी पूर्णिमा के दिन हुआ है। तो बड़ा ही आध्यात्मिक महत्व है इस वैशाख पूर्णिमा का। जिस तरह से भगवान गौतम बुद्ध ने पूरे विश्व में शांति, करुणा, दया, प्रेम का संदेश फैलाया हुआ है और वो एशिया की लाइट ऑफ एशिया कहलाया, उसी तरह से श्रीजी साईं बाबा ने भी समस्त जाति धर्म संप्रदाय के बंधनों से मुक्त होकर के मानवता के ऊपर में जोर दिया हुआ है, ताकि समस्त मानव जाति प्रेमपूर्ण रह सके, सौहार्दपूर्ण रह सके और आपस में मिलजुल के रह सके। यहाँ पर मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि मैं यहाँ पर गौतम बुद्ध और श्रीजी के साईं बाबा की तुलना नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि तुलना हमेशा दो में की जाती है, और प्रत्येक बुद्ध पुरुष बाह्य रूप से हो सकता है कि वो अलग अलग दिखे, उसके आचार व्यवहार, उसके आचरण, लेकिन आंतरिक रूप से प्रत्येक बुद्ध पुरुष एक ही है और वो एक ही धारा में कार्य करते हैं। ये हमारी अपनी दृष्टि है कि हम उनको पृथक पृथक करके देखते हैं, लेकिन अगर वास्तविकता में देखा जाए तो सभी बुद्ध पुरुष जो है वो एक ही धारा में कार्य करते हैं, वो है मानव कल्याण। इसलिए श्रीजी साईं बाबा और गौतम बुद्ध में कोई तुलना नहीं है, क्योंकि गौतम बुद्ध भी और श्रीजी के साईं बाबा भी एक ही धारा में काम कर रहे हैं, और दोनों बुद्ध पुरुष एक ही बात कह रहे हैं मुक्ति की, एक ही बात कर रहे हैं शाश्वत सत्य की। अब वो घटना क्या है इसका जिक्र हम करने जा रहे हैं। गौतम बुद्ध एक नगर में होते हैं, उनके पास में एक महिला आती है जिसका जो पुत्र है वो सर्पदंश से उसकी मृत्यु हो जाती है, और इकलौता पुत्र होता है, तो बड़ी व्याकुल हो जाती, परेशान हो जाती है। किसी का एक पुत्र रहे और वो सर्प काटने से उसकी मृत्यु हो जाए उसके पुत्र की, इतना गहरा दुख उस महिला को हुआ होगा। एकमात्र उसके जीवन का सहारा उसका पुत्र ही था। तो उस नगर के लोग उस महिला को एक सलाह देते हैं कि तुम अपने मृत पुत्र को लेकर के गौतम बुद्ध के पास चले जाओ, वो बड़े सिद्ध महात्मा है, हो सकता है कोई ना कोई उपाय बताए। तो अब दुख से ग्रस्त महिला थी, वो क्या करती, तो उसने अपने मृत पुत्र को लेकर के पहुंच गई वो गौतम बुद्ध के पास में, और गौतम बुद्ध से याचना करने लगी कि आप मेरे पुत्र को जीवित कर दीजिए। बड़ी प्रचलित घटना है गौतम बुद्ध को लेकर के, और आप लोगों में से कई लोगों ने इस कहानी को, इस घटना को सुना होगा। तो गौतम बुद्ध उसको सीधे सीधे मना नहीं करते हैं, वो कहते हैं कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे मृत पुत्र को जीवित कर देता हूं, लेकिन तुम मेरा एक काम करो, तुम इस नगर में जाओ और एक मुट्ठी सरसों लेकर के आना। अब वो महिला तो प्रसन्न हो जाती है कि भाई एक मुट्ठी सरसों ही तो लाना है, लेकिन जैसे ही वो जाने के लिए उद्यत होती है तो गौतम बुद्ध कहते हैं कि एक बात का ख्याल रखना कि जहां से भी तुम एक मुट्ठी सरसों लोगी उस घर से पूछ लेना कि क्या तुम्हारे घर में किसी की मृत्यु हुई है, किसी सदस्य की, और यदि उस घर पे किसी सदस्य की मृत्यु हुई होगी पूर्व में तो उस घर से सरसों मत लेना। अब वो महिला निकलती है, पूरा नगर भ्रमण कर लेती है, लेकिन ऐसा कोई घर नहीं मिलता जहां पर किसी की पूर्व में मृत्यु नहीं हुई होगी। हर घर में कोई ना कोई किसी का लड़का मरा हुआ है, किसी का पति मरा हुआ है, किसी की पत्नी मरी हुई है, किसी के पिता मरे हुए हैं, किसी की माता मरी हुई है, कोई ना कोई स्वजन मरा हुआ है।
अंततः वो महिला एक मुट्ठी सरसों नहीं ला पाती है और खाली हाथ गौतम बुद्ध के पास में आती है और वो समझ जाती है कि गौतम बुद्ध मुझे क्या कहना चाहते थे। तो गौतम बुद्ध ये समझाते हैं कि ये प्रकृति का नियम है कि जो आया है उसकी मृत्यु निश्चित है और सबका अपना समय काल है। यही अक्षरशः घटना 1920 की जो साई लीला पत्रिका है उसमें इसका जिक्र है। ऐसी ये घटना श्रीजी में द्वारका माई में घटित हुई। रात्रि का समय है और मध्य रात्रि लगभग हो चुकी है और एक विलाप करती हुई, रुदन करती हुई एक महिला द्वारका माई में प्रवेश करती है। और अमूमन जो श्री साईं बाबा के भक्ति इतिहास से परिचित है, आप लोग इस बात को जानते होंगे कि रात्रि में किसी को भी द्वारका माई के भीतर जाने की अनुमति नहीं थी। लेकिन वो महिला इतनी रुदन करती है, इतने रुदन में इतना दुख था, इतना विलाप था कि बाबा को भी द्वारका माई से बाहर आना पड़ा और वो महिला बाबा के श्री चरणों में गिर पड़ी और साईं बाबा से उस महिला ने कहा कि मेरा एक ही पुत्र है, न मेरा कोई सहारा है, न कोई मेरा पति है, मैं विधवा हो चुकी हूं और एक ही मेरा पुत्र है और सर्प के से काटने से उसकी मृत्यु हो गई है और मैं आपसे ये निवेदन लेकर आई हूं, ये प्रार्थना लेकर के आई हूं कि आप मेरे मृत पुत्र को जीवित कर दीजिए। अब ये प्रार्थना कर रही है वो महिला साईं बाबा से और साईं बाबा उस महिला को ये समझा रहे हैं कि मां, ये प्रकृति का नियम है, इस नियम से कोई भी नहीं बचा है और आपका जो पुत्र की जो आयु थी वो समाप्त हो गई है और वो फिर अगले जीवात्मा में प्रवेश करने जा रहा है और आपके पुत्र की जो आत्मा है वो अगले प्रवास के लिए जा चुकी है। ये वो उस महिला को समझा रहे हैं। लेकिन चूंकि मां का हृदय है, इकलौता पुत्र मृत हो गया है, तो वो समझती नहीं है और बार बार निवेदन करती है और इतना गहरा दुख उसका होता है कि वो विलाप कर रही है, वो रो रही है, वो चिल्ला रही है, पागलों के जैसे गिड़गिड़ा रही है कि मेरे पुत्र को जीवित कर दीजिए। अब ये घटना जब घटी वहां पर काका साहब दीक्षित भी उपस्थित थे और काका साहब दीक्षित बड़े ही मृदु स्वभाव के थे, बड़े ही उनका जो हृदय था बड़ा ही कोमल था। तो वो भी उस महिला के साथ में बाबा से प्रार्थना करते हैं कि बाबा आपके लिए क्या असंभव है। और वो महिला जो है वो इस बात का भी उदाहरण देती है जिसका जिक्र मैंने एक सत्र में किया था होली वाले, कि आपने एक बकरी के बच्चे को पुनर्जीवित कर दिया था, तो ये तो आदमी का बच्चा है, मेरा बच्चा है, इसको पुनर्जीवित क्यों नहीं कर सकते। ये वो मां कह रही है साईं बाबा से। काका साहब दीक्षित भी प्रार्थना कर रहे हैं कि बाबा आपके लिए क्या संभव है। तो जब काका साहब दीक्षित भी उस महिला के साथ में बाबा से प्रार्थना करते हैं और बार बार विनती करने लगते हैं, तो बाबा थोड़े से कठोर शब्दों में एक बात कहते हैं। वो बात ये होती है कि मां, और काका साहब दीक्षित को भी संबोधित करते हैं कि अगर तुम कह रहे हो और तुम्हारी जिद है तो मैं उस मृत पुत्र को जीवित कर सकता हूं, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि उसकी जो आगे की जो यात्रा है, आगे का जो उस आत्मा का प्रवास है वो बाधित हो जाएगा। और मैं ये देख पा रहा हूं कि वो जो आत्मा है, जो आपका पुत्र जो मर चुका है और उसकी जो आत्मा है प्रविष्ट हो चुकी है अन्य जीव में, तो वो काफी अच्छी है और मैं स्पष्ट देख पा रहा हूं उसकी काफी उन्नति होनी है। लेकिन फिर भी यदि आप ऐसा कह रहे हो तो मैं ठीक है, मैं पुनर्जीवित कर देता हूं, लेकिन उसका कुछ अर्थ नहीं होगा, ये प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। तब काका साहब दीक्षित थोड़ा समझते हैं और उस मां को भी समझाते हैं। बाबा समझा रहे हैं कि जो प्रवास है आत्मा का, जो इस पुत्र के शरीर से दूसरे किसी शरीर में जा चुका है, वहां पर उसकी उन्नति होनी है, उसकी प्रगति होनी है। और तुम जो कह रहे हो उससे उस आत्मा की जो प्रगति है, जो विकास है, वो रुक जाएगा। और मैं स्पष्ट देख पा रहा हूं कि वो काफी उन्नति करने वाली है वो आत्मा। तो आप लोग इसमें बाधा मत बनिए। बाबा इस तरह से अपने करुणामय वचन कहते हैं उस मां से और काका साहब दीक्षित से। और मां से ये भी कहते हैं कि मां, मैं ही तुम्हारा पुत्र हूं, तुम मुझे अपना पुत्र मानो, मुझ में विश्वास करो, तुम्हारे भरण पोषण की जिम्मेदारी, तुम्हारे जीवन की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, तुम मुझ पे विश्वास करो।
तो आप देखेंगे कि भगवान गौतम बुद्ध और भगवान श्री साईं बाबा दोनों ही जो बात कर रहे हैं और जो समझा रहे हैं, वो बता रहे हैं कि जो ये प्रकृति के नियम है वो शाश्वत है, इसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं है, दोनों के विचार संयुक्त है। लेकिन आप इस बात पे ध्यान देंगे कि गौतम बुद्ध किसी पे विश्वास करने के लिए नहीं कह रहे हैं। गौतम बुद्ध स्पष्ट रूप से उस महिला को समझा रहे हैं कि देखो, यहां पर कोई भी अपना है नहीं, जो आया है वो जाएगा और यही सत्य है, और इसको अपने समझ से स्वीकार कर लो, देख करके स्वीकार कर लो। यहां पर कोई अवलंबन नहीं है। अगर श्री साईं बाबा की हम बात करें तो साईं बाबा ये कह रहे हैं कि तुम मुझ पे विश्वास करो, तुम्हारा पुत्र नहीं रहा लेकिन तुम मुझ पे विश्वास करो, तुम्हारे जीवन की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। लेकिन गौतम बुद्ध ये बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि गौतम बुद्ध का जो मार्ग है वो ज्ञान का मार्ग है, और ज्ञान के मार्ग पे परमात्मा की बात नहीं होती है, सत्य की बात होती है। और सत्य की जब बात होती है तो वो समझ से, वो बोध से आपको समझाया जाता है। ठीक उसी तरह से श्री साईं बाबा की बात करें तो ये भक्ति का मार्ग है। तो भक्ति के मार्ग पे विश्वास की आवश्यकता पड़ती है, एक अवलंबन की आवश्यकता पड़ती है। तो बाबा उसको स्पष्ट समझा तो रहे हैं, लेकिन उसमें एक अवलंबन दे रहे हैं कि मैं हूं, क्योंकि भक्ति में अवलंबन की आवश्यकता है। बात दोनों एक ही है। एक जो बुद्ध बात करते हैं, जो ज्ञान की बात करते हैं, वो बात है बाहर से भीतर की ओर, जहां पर कोई अवलंबन नहीं है, जहां पर केवल और केवल तुम ही तुम हो, जहां पर विवेक द्वारा, बुद्धि द्वारा, समझ द्वारा अहंकार को काटा जा रहा है, ताकि वो मुक्ति में सहायक हो सके तुम्हारी। भक्ति में पूर्ण समर्पण के साथ में, विश्वास के साथ में उस अहंकार को काटा जा रहा है। तो भक्ति और ज्ञान दोनों ही मुक्ति तक पहुंचने के अलग अलग छोर है, इसमें कोई अंतर्द्वंद नहीं है। तो बड़ी ही प्रीतिकर एक घटना थी जहां पर भगवान गौतम बुद्ध और श्री साईं बाबा ने एक ही घटना पे संयुक्त विचार व्यक्त किए हैं, संयुक्त उपदेश दिए हैं, लेकिन एक में अवलंबन की आवश्यकता है, क्योंकि वो बात श्रद्धा की हो रही है, वो विश्वास की हो रही है और भक्ति की हो रही है। और दूसरी तरफ जहां गौतम बुद्ध है वहां बात हो रही है समझ की, क्योंकि वो मार्ग ज्ञान का है, तो वो बात हो रही है समझ की, वहां पर किसी अवलंबन की आवश्यकता नहीं है। तो आज का दिन ये घटना को समझाने के लिए बड़ा समसामयिक था, क्योंकि आज बुद्ध पूर्णिमा का दिन है। और कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आप श्री साईं बाबा के विषय में चर्चा करते हैं, बातें करते हैं, लेकिन अपने पास में आप गौतम बुद्ध की जो स्टैच्यू है छोटी, वो क्यों रखते हैं? ये कई लोगों का सवाल आता है कमेंट में। तो मैं यहाँ पर स्पष्ट कर दूं कि गौतम बुद्ध एक प्रतीक है, प्रतीकात्मक है, क्योंकि विशुद्ध भक्ति ज्ञान से होकर के ही गुजरेगी। जो विशुद्ध भक्ति है वो ज्ञान रहित नहीं है, और ठीक उसी प्रकार से ज्ञान भी बिना भक्ति के संभव नहीं है। दोनों कहीं ना कहीं पर आपस में जुड़े हुए हैं। आप देखेंगे कि दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। तो जब तक कि ज्ञान से होकर आप नहीं गुजरेंगे, तब तक कि आप विशुद्ध भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो भक्ति भी फिर आडंबर बन सकती है, वो भक्ति भी भ्रम बन सकती है, जब तक अगर उसमें ज्ञान समाहित नहीं है। ठीक उसी प्रकार से यदि ज्ञान में भक्ति का प्रभाव नहीं है, तो वो ज्ञान भी अहंकार बन जाएगा, वो ज्ञान भी मृत बन जाएगा। अब ये ऐलान मेरे साईं विधिवत कर दो, अब ये ऐलान मेरे साईं विधिवत कर दो, मैं तुम्हारा ही रहूं ऐसी वसीयत कर दो। मेरे जीवन में किसी वृक्ष के भांति आओ, मेरे जीवन में किसी वृक्ष के भांति आओ, अपने साये में रखो और तथागत कर दो। भगवान गौतम बुद्ध और भगवान श्री साईनाथ महाराज के श्री चरणों में यही प्रार्थना है कि हम सभी अपने जीवन को जागरूक होकर के जिए, बोधपूर्ण तरीके से जिए, आनंदपूर्ण तरीके से जिए। यही हमारी बुद्ध पुरुषों के श्री चरणों में प्रार्थना है, सदगुरु के श्री चरणों में प्रार्थना है।